हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट इन द किडनी में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा किडनी फेल्यूर या रेनाल फेल्यूर। किडनी को हम रेनाल कहते हैं। किडनी किस तरह से फेल हो जाता है? देखिए, किडनी पहली बात तो यह है कि किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन खुद 20 सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। ये सभी जानकारी आपको यूरिनरी सिस्टम या एक्जेक्टरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में आपको बताया जाएगा। अभी हम जस्ट बात करेंगे रेनाल फेलियर या किडनी फेलियर। किडनी किस तरह से फेल हो जाता है? देखिए, किडनी पहली बात फेल होने के क्या क्या रीजन है। हो सकता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, या किडनी में कोई चोट लग गया हो, इंजरी हो, या किडनी में ब्लड सही से नहीं जा रहा हो। इस वजह से किडनी क्या होता है, फेल होता है। और भी कारण क्या हो सकता है? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर से क्या होता है कि नेफ्रॉन, इसमें का जो नेफ्रॉन होता है वो मर जाता है। देखिए, नेफ्रॉन का आप समझिए कि ये नेफ्रॉन का फेस होता है, मुंह होता है, मुंह जिसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। दिस इज बोमेन कैप्सूल, इसका नाम है बोमेन कैप्सूल। देखिए, कैप्सूल की तरह दिख रहा है, ये जो आकृति है वो कैप्सूल की तरह दिख रहा है, और इसका खोज बोमेन्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यही कारण है कि इसका नाम पड़ गया बोमेन कैप्सूल। आप ये देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल है, जो खासकर वो एट्रियोल है, जिसका नाम है एफेरेंट एट्रियोल। इस पार्ट को कहते हैं एफेरेंट एट्रियोल, ये होता है इफेरेंट एट्रियोल। दिस इज एफेरेंट एट्रियोल। नेफ्रॉन का मैं एक छोटा सा पार्ट लिया हूँ जहाँ से ब्लड इंटर करता है नेफ्रॉन में। देखिए, ये जो ब्लड शुगर होता है वो नेफ्रॉन को ही किल कर देता है। ब्लड शुगर जो होता है वो नेफ्रॉन को धीरे धीरे मार देता है। उम्र गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो मर जाता है। दूसरा होता है हाइपरटेंशन। इसके कारण क्या होता है? देखिए, हाइपरटेंशन का मतलब ही होता है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना। ब्लड का फ्लो क्या होता है? ज़्यादा होना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब ये है क्या? ये ब्लड वेसल है जिसका नाम एफेरेंट एट्रियोल है। किडनी के केस में इसका नाम अलग हो जाता है। ये चूँकि ये पार्ट जो होता है मोटा रहता है, इधर का पार्ट पतला होता है। रीज़न ये है कि यहाँ से ब्लड जाता है तो कुछ ब्लड जो है वो इसमें एंट्री करता है, और बाकी जो ब्लड होता है उसमें ब्लड की अमाउंट इसमें कम जाता है। यही कारण है कि यहाँ का जो एट्रियोल होता है वो पतला होता है इसके तुलना में। हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि ब्लड यहाँ से बहुत ही स्पीड में आता है। जिस वजह से होता क्या है कि ये अपने आप को सेफ रखने के लिए यहाँ पे परतें जम जाती है। अब ये जो परतें क्या होता है, धीरे धीरे जमने लगती है, मोटा होने लगती है। ये जो इंटरनल वाल जो होता है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है खुद को सेफ करने के लिए। लास्ट में होता क्या है कि ये धीरे धीरे मोटा होने के वजह से इसकी जो अंदर के पार्ट है, खाली स्थान जिसको हम लूमेन कहते हैं, ये खाली स्थान क्या होता है और कम जाता है। देखिए, मान लीजिए कि पहले ऐसा वेसल था, हाइपरटेंशन में वेसल का लेंथ, ये मोटाई जो है और कम गया। देखिए, ये मोटाई क्या हो गया? कम गया। सेम इस केस में इसका मोटाई कम जाता है। ये जो बीच का जो पार्ट है, यानी बीच का जो कह देंगे होलो पार्ट, वो कम जाता है। लूलन यानी खाली स्थान जो होता है पाइप का वो कम गया। रीजन क्या है कि जैसे ये कमेगा तो ब्लड इसमें कम जाएगा, ब्लड का जो फ्लो होगा इसमें वो कम जाएगा। तो ब्लड कम जाएगा, इससे ब्लड जो है इसमें बहुत ही कम मात्रा में आगे बढ़ेगी। रीजन ये होगा कि इसके अंदर जो सेल है बोमेन्स कैप्सूल, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको हम इस पार्ट को कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस का जो सेल होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से मरने लगता है। अब देखिए, इसमें ब्लड ही नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, और आरबीसी ऑक्सीजन लेके आता है। तो इसका सेल, ये जो ग्लोमेरुलस का सेल होता है, बोमेन कैप्सूल का सेल होता है, उस आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, उसका यूज करके खुद के लिए एटीपी बनाता है।
लेकिन जैसे ऑक्सीजन कमी होगा तो इसके अंदर सेल क्या होता है, धीरे धीरे मरने लगता है। और इसी तरह से समय गुजरने के साथ साथ पूरी नेफ्रॉन ही मर जाता है और बाद में किडनी फेल हो जाता है। सेबर इन्फेक्शन के केस में ऐसा ही होता है। बहुत सारे इन्फेक्शन ये ग्लोमेरुलस या बोमेस कैप्सूल होने लगता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे नेफ्रॉन में फैलता है। कारण यह है कि कुछ समय बाद पूरे नेफ्रॉन खराब हो जाता है, जिसके वजह से भी रेनल फेलियर बन जाता है। लास्ट है ड्रग्स। ड्रग्स का क्या काम है किडनी फेलियर करने में? पहली बात तो यह है, ये इतने प्रकार के ड्रग्स यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, एसिटामाइनोफेन जिसको पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं, और कोकीन है। ये जो यहाँ पे ड्रग्स देख रहे हैं, एस्पिरिन तो पेन के लिए यूज किया जाता है। जब कभी दर्द हो तो एस्पिरिन का टेबलेट खा लिया जाता है। बाकी जो ये पैरासीटामोल आप जानते हैं कि ये फीवर के केस में हम लोग यूज कर लेते हैं। ज़्यादा कंजम्पशन से होता क्या है, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। ये कोकीन है। कोकीन का यूज किया जाता है एनोस्थेमिया के लिए। एनोस्थेमिया क्या होता है कि कोई भी पार्ट को सुन्न करना हो, यानी फीलिंग लेस करना हो, तो वहाँ पे इस प्रकार का ड्रग्स दी जाती है। जहाँ भी नाक में, गला में, जहाँ भी देना होता है, अगर ये कोकीन डालेंगे तो उस पार्ट का फीलिंग्स क्या होता है, हट जाता है। आप उसको टच करेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा, यानी एहसास खत्म हो जाता है। इस सब केस से क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। ये क्या होता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाता है, यानी कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स। अब जैसे मान लीजिए ये जो ब्लड वेसल है ये अब सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड कम ही फ्लो करेगा। ब्लड का जो अमाउंट है पहले की तुलना में बहुत कम रहेगा। रीज़न ये होगा फिर से इसमें का जो सेल है वो मरने लगेगा, किसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। यही कारण है कि फिर से वो रेनल फेलियर हो जाता है। इतने सारे काउजेज है जिसके वजह से रेनल यानी किडनी फेल होता है। अब देखिए सिम्टम्स क्या है, जब किडनी फेल होगा तो आपको कितने सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहली बात तो कि एनीमिया हो जाता है। आप कहेंगे एनीमिया कैसे होता है भाई, किडनी और ये ब्लड आरबीसी में बहुत सारा अंतर होता है। वो कहाँ बोन मेरो बनता है, किडनी में क्या रिलेशन है उसका। देखिए किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है। किडनी हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को बोन मेरो तक भेजता है और बोन मेरो को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से बोन मेरो क्या होता है कि आरबीसी फॉर्मेशन करने लगता है। एनीमिया के केस में क्या होगा कि वो आरबीसी का फॉर्मेशन कम करता है। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उस पर्सन का वेट लॉस होने लगता है, यानी कि उसकी वजन धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर बाद में वोमिटिंग होता है, उल्टी बहुत ज़्यादा करता है, नोजिया होता है, जी में चलाने लगता है, उल्टी करने जैसा मन होने लगता है। नेक्स्ट है हेमाटूसिया। ये हेमाटूसिया क्या है, पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा ब्लड को आना हेमाटूसिया कहलाता है। ये भी सिम्टम है किडनी फेल होने का। नेक्स्ट है इडीमा यानी स्वेलिंग। आपका क्या होगा, फेस फूल जाएगा, लेग्स फूल जाएगा, आई के जो स्किन है वो सब फूल जाता है। तो ये सब जो लक्षण है वो किडनी के फेल होने का लक्षण है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आज के वीडियो में बताया काउजेज और सिम्टम्स। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया जाता है जिससे कि किडनी फेलियर से बचाया जाता है, जिसमें से एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी को आप क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, नया किडनी डाल दीजिए, नहीं तो डायलिसिस कीजिए। इससे क्या होगा, ब्लड को वो ये फिल्टर करता है। किडनी का मेन काम होता है ब्लड का फिल्टर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।